हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज इन योर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को बताएं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने 6 अक्टूबर को हमीर चौहान के बारे में, 6 अक्टूबर कल की वीडियो को हमने हमीर चौहान के बारे में पढ़ा था। आज टुडे इज 7th of October एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह को शुरू करने से पहले हम हमीर चौहान के बारे में जानते हैं। हमीर चौहान की कंक्लूजन को पढ़ना था हमें। हमीर चौहान की जीत का जो पूरा श्रेय है, कई बार उनकी जीत हुई उसका श्रेय पूरा नहीं जाता है, लेकिन उनकी ब्रेवरी के आगे हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमीर चौहान अपने आप में काफी सारी गलतियों को कर बैठे, जिनके कारण उन्हें खिलजियों से अंततः हारना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रावल रतन सिंह जी की। रावल रतन सिंह जी जो है, उनके पिता का नाम रावल समर सिंह जी था, जो कि 1273 से 1302 तक उनका कार्यकाल था, उनका जीवन शैली रही है। इसके अलावा उनके मृत्यु के बाद में उनकी जो राजगद्दी है वो 1302 में किसे मिल गई? रावल रतन सिंह जी को मिल गई। अब उन्हें एक चांस मिल गया था कि वो 1 साल तक रूल कर सकते थे। और 1 year इज फेमस फॉर द इन्वेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के अंदर जो है, अलाउद्दीन खिलजी को हरा देने के कारण जो रावल रतन सिंह जी है वो काफी एक ही साल में काफी फेमस हो गए थे। 1302 से 1303 तक इन्होंने राज किया। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक ही साल में कैसे कोई राजा बन सकता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का, सबसे पहली बात तो चित्तौड़ पे उसने क्यों आक्रमण किया रावल रतन सिंह के समय में। सबसे पहली चीज इंपीरियलिस्टिक बिहेवियर। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसे पूरे भारत पे राज करना था, पूरे विश्व पे राज करना था। अलाउद्दीन खिलजी की इसी प्रवृत्ति के कारण उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला कर दिया। इसके अलावा आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे पहले भी हमला कर चुका था। किस समय? इससे पहले जब हमीर चौहान राजा थे। ठीक है, अलाउद्दीन बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, उसे पूरे भारत पे, ग्लोबल लेवल पे, भारत ही नहीं विश्व स्तर पे राज करना था। अलेक्जेंडर की तरह वो पूरे सिकंदर जो है, सिकंदर सानी के नाम से उसे अपना सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से उसे एक उपाधि ग्रहण करनी थी, जिसके आधार पर उसने ये सब कुछ किया। दूसरा कारण क्या था उसका चित्तौड़ पे हमला करने का? वो मेवाड़ में अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था, एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पूरी तरीके से राजपूतों का हमला था। मतलब राजपूतों की ही चलती थी, राजपूतों की उस प्रवृत्ति को, राजपूतों का उस आक्रमण को, राजपूतों के उस व्यवहार को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर सुलझाने के लिए, अपने स्तर पर खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार मेवाड़ पर जो है हमला किया और उसको शासन करने की कोशिश की। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जयद्रथ सिंह के समय में, तेज सिंह के समय में, समर सिंह के समय में उसकी जो बाउंड्रीज थी मेवाड़ की, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन ये सारी बढ़ती हुई बाउंड्रीज किसके एरियाज को कवर कर रही थी? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, महमूद और बलबन, जो कि मुगल एम्परर्स थे। इन सभी के एरियाज को इन सभी के एरियाज को अंडर कंट्रोल किया जा रहा था मुगलों द्वारा। अब मुगल के या मेवाड़ के इस क्षेत्र विस्तार से ये लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और इसी का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर हमला करना शुरू कर दिया। रावल समर सिंह expedition only after the charging the money as punishment, and Alauddin Khilji could not forget that incident. अलाउद्दीन खिलजी जो है उस इंसिडेंट को बिल्कुल नहीं भूल सकता, जिस इंसिडेंट के तहत वो जो है रावल रतन सिंह से हार गया था। ठीक है, इवन मरते तब तक उसने नहीं भूला। जहाँ तक हम अलाउद्दीन खिलजी के अवशेषों के बारे में, उनके जो लेख है उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी मरते दम तक रावल रतन सिंह द्वारा मिली हुई हार को नहीं भूल पाया था। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या था अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पे आक्रमण का, चित्तौड़ पे आक्रमण का? जियोग्राफिकल बेसिस पे अगर बात करें, चित्तौड़ अपने आप में स्ट्रेटेजिक बेसिस पे या जियोग्राफिकल बेसिस पे अगर बात की जाए तो अपने आप में चित्तौड़ का बहुत बड़ा महत्व है। चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। उसी को कवर करने के लिए, उसी को अपने अंडर में करने के लिए रावल रतन सिंह ने उस पर बार बार हमला किया था। तीसरा था पद्मिनी कोपा। पद्मिनी, आपको बताया पद्मिनी कौन थी? सिंगाना आइलैंड जो है श्रीलंका का, जिसे कहा जाता है, उसके गंधर्व सेना राजा थे, उनकी पत्नी थी, उनकी ही एक सुंदर पुत्री थी पद्मिनी, जो उनकी गंधर्व सेना की पत्नी चंपावती से जिसका जन्म हुआ था,
वो थी पद्मिनी। और पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि हीरामन नाम था। बेसिकली उस पद्मिनी का नाम क्या था? हीरामन। पद्मिनी, शी हैड अ ब्यूटीफुल पैरट नेम दैट इज हीरामन। हीरामन जो है बहुत ही सुंदर तोता था, जो कि पद्मिनी के पास में था, और उससे प्रभावित होकर के, देखिए हीरामन बेसिकली पद्मिनी का नाम रखा गया था बचपन में, लेकिन उस चीज से प्रभावित होकर के पद्मिनी ने उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन उसने अपने तोते का नाम जो है हीरामन रखा। हीरामन एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा तोता था, किसका? पद्मिनी का। ठीक है। एक दिन वो उड़ता उड़ता एक पिंजरे में कैद हो गया, और उस कैद से छूटने के लिए उसने उस राजा को सोल्ड इट टू द ब्राह्मण, उसको कैच कर लिया गया, और फिर उसे किसे बेच दिया गया? ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने उसको कहाँ बेच दिया? राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के जो राजा है रतन सिंह जी, उनको बेच दिया। नागवती, द क्वीन ऑफ रतन सिंह की रानी थी नागवती, उन्हें बड़ा पसंद आया वो पैरट, है ना, इसलिए उन्होंने अपने कैद में उसे ले लिया, और उससे पूछा कि बताओ इस विश्व में मुझसे ज्यादा सुंदर क्या है, या सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? तो उन्होंने ये बताया, उस तोते ने ये बताया कि रानी पद्मिनी जो है वो बहुत ही सुंदर है, सिंगाला आइलैंड की। There the duck is called the swan till the real swan comes in. जब उसने पैरट ने ये जवाब दिया कि There the duck is called the swan, एक डक है जो स्वान कहलाता है, till the real swan comes in the pond, एक डक तब तक ही स्वान कहलाता है। तालाब में पड़ा हुआ एक डक होता है ना, खड़ा हुआ, अपन उसे कई बार स्वान मान लेते हैं, लेकिन उसको स्वान तब तक मानते हैं जब रियल स्वान वहां आकर नहीं बैठता। जिस दिन रियल स्वान उसके अंदर आकर बैठ जाएगा, उसे हम देख लेंगे, तो हम कह देंगे अरे ये तो डक था, असली में स्वान तो ये है ना। तो उन्होंने बताया कि आप तब तक सुंदर है जब तक पद्मिनी यहाँ नहीं है। जिस दिन पद्मिनी यहाँ आ जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी सुंदरता किस लेवल पर है। उसके बारे में सुनकर, उस पद्मिनी के बारे में सुनकर वो रावल रतन सिंह जो है बड़े अट्रैक्टिव हुए। रावल रतन सिंह जी के बारे में और पद्मिनी की स्टोरी के बारे में आपने पद्मावत के बारे में पढ़ाई होगा, पद्मावत में सुना होगा, मतलब देखा होगा मूवी को। तो मूवी के अंदर जो बताई गई वो एक्चुअल स्टोरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैच जरूर करती है। रावल रतन सिंह जी अपने आप में बहुत अच्छे राजा थे। रावल रतन सिंह जी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा राजा था जो सब जगह अपना हमला करना था। अपने चाचा को मारकर, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी जो है पावर में आया था। जब अलाउद्दीन खिलजी पावर में आया जलालुद्दीन को मार कर, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? रावल रतन सिंह जी जो थे वो एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं की, लेकिन अपनी उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही मतलब हम कह सकते हैं पद्मिनी जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो बड़ी ही कौशलवान थी। पद्मिनी की सुंदरता देखते नहीं बनती थी, विश्व प्रसिद्ध थी पद्मिनी। राजा रतन सिंह जो है रावल रतन सिंह, उन्हें पता था श्रीलंका के जिसे सिंगाला आइलैंड में कहा जाता था, वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। उनकी पुत्री थी पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता था। वो उड़ता उड़ता रावल रतन सिंह की कैद में जा पहुंचा। रावल रतन सिंह की बीवी ने जब उस कैद में पड़े तोते से पूछा कि बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर, मुझसे भी ज्यादा सुंदर कौन है, तो उसने, उनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि वो बहुत सुंदर है, और वो बहुत सुंदर भी थी पहली पत्नी। लेकिन उनसे तोते ने कहा कि आप तब तक सुंदर है जब तक पद्मिनी यहाँ नहीं है। और ये बात उसने कैसे समझाई? उसने कहा कि एक तालाब में पड़ा डक जो है, बतख जो है, वो तब तक ही सुंदर दिखती है जब तक वहाँ स्वान ना आ जाए, लेकिन स्वान के आते ही पता चल जाता है कि स्वान क्या है, बतख क्या है, या सुंदर क्या है और खूबसूरत क्या है। तो अल्टीमेटली रावल रतन सिंह ने ये बात सुन ली। रावल रतन सिंह की ये बात सुनते ही उनका मन मोहित हो गया, वो अट्रैक्ट हुए और वो चला करके गए श्रीलंका सिंगाला आइलैंड, जहाँ उन्होंने गंधर्व सेना की पुत्री से मुलाकात हुई और उससे मोहित होकर के उन्होंने वहाँ पे उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और विवाह कर उसे अपने महल में ले गए। महल में ले जाने के बाद में पद्मिनी के बारे में चर्चा सुनते हुए अलाउद्दीन खिलजी तक उसकी चर्चा पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी तो मौके में था कि कब मौके पे चौका मारा जाए और मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ को अपने अंडर में किया जाए, क्योंकि राजपूत राजाओं को हराना उसका एक महत्वपूर्ण मकसद बना हुआ था। और उसी बीच जो है ब्राह्मण एक था जो कि रावल रतन सिंह जी के दरबार में था। उस ब्राह्मण के कुछ
आंतरिक हस्तक्षेप के चलते उसे उस दरबार से निकाल दिया गया। दरबार से अर्थात उस राज्य से राज्य निकाला दे दिया गया और उस ब्राह्मण ने इस बात का बदला लेने के लिए और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर कहा कि आपके लिए बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चीज जो इस महल में रावल रतन सिंह के पास है वो चित्तौड़ से भी कहीं ज्यादा सुंदर है और वो है उसकी पद्मिनी, उसकी पत्नी पद्मिनी, अति सुंदर सौंदर्यवान पत्नी जिसका आपके साथ होते ही आपकी शोभा भी बढ़ सकती है और आपकी शोभा बढ़ जाएगी। इस बात को सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक लालच या हम कह सकते हैं एक अलग ही भावना जाग उठी और उसने चित्तौड़ के साथ साथ अब उसे चित्तौड़ को पाने की जो लालसा है वो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि चित्तौड़ के साथ साथ उसे पद्मिनी भी चाहिए थी। उसने रावल रतन सिंह को कई बार संदेश और पैगाम भिजवाया कि हम उनसे मित्रता करना चाहते हैं धोखे से और डायरेक्टली युद्ध से कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन रावल रतन सिंह ने उसे कई बार हराया। पर अल्टीमेटली अलाउद्दीन खिलजी को जब लगा कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, सीधे हाथ से चीजें नहीं संभाली जा सकती, तो उसने उल्टे हाथ से अर्थात धोखे से अलाउद्दीन खिलजी को अपनी कैद में किया और उससे कहा कि उसकी बीवी जिस समय आ जाएगी उसी समय उसे वहां से रिहा कर देगा। पद्मिनी को पाते ही वो रावल रतन सिंह जी को जो है कैद से रिहा कर देगा। अलाउद्दीन खिलजी की इस सोच से, उसकी इस बात से रावल रतन सिंह जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन पद्मिनी के पास जब ये संदेश पहुंचा तो उसे भी रावल रतन सिंह जी अत्यंत प्रिय थे। पद्मिनी ने अपने पति रावल रतन सिंह जी की जान बचाने के लिए खुद को अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित करने का फैसला किया, परंतु उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण चाल अपनाई गई और उस चाल के जरिए वो रावल रतन सिंह जी को वहां से छुड़ा करके, अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ा करके अपने चित्तौड़ फिर से लौट गई। लेकिन चित्तौड़ पर फिर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रावल रतन सिंह जी को मरवा दिया गया और रावल रतन सिंह जी के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ उसके तहत केसरिया धारण कर लिया था रावल रतन सिंह जी ने और रावल रतन सिंह जी की केसरिया धारण करने के बाद में वहां पर जोहर भी किया गया। अब आपको एक चीज बता देती हूँ कि जोहर क्या होता है। जब महिलाएं एक साथ अपनी इज्जत, जब उन्हें लगता है कि युद्ध के मैदान में उनके पति जो हैं वो हार रहे हैं, हमारा राज्य हार रहा है और सामने वाला राज्य जीत रहा है, तो उस सामने वाले राज्य की बुरी नजर और गलत जो है चेष्टा हम महिलाओं के ऊपर, राजपूत महिलाओं की आन बान शान पर बिल्कुल भी जो है ठेस ना पहुंचाए या चोट ना आने दे, इसी मकसद से वो महिलाएं क्या करती है, जोहर मतलब आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। जलती ज्वाला, जल जौहर भी होता है पानी में कूदकर जान देना, और एक अग्नि जौहर भी होता है जिसके अग्नि में जलती हुई ज्वाला के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। तो रावल रतन सिंह जी की युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से हार को सुनते ही या उनकी होती हुई जो उनके मारे जाने की जो बात है वो सुनते ही युद्ध के मैदान से एक खबर आते ही ये फैसला पद्मिनी व अन्य महारानियों या दासियों द्वारा कर लिया गया कि हम लोग जोहर कर लेंगे और अंततः सभी ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के पहुंचने से पहले ही, पद्मिनी तक अलाउद्दीन खिलजी की पहुंच से पहले ही खुद को आग की ज्वाला में समर्पित कर दिया अर्थात जोहर कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज जो जानने योग्य है वो ये है कि जिस समय शाका क्या होता है बताइए आप, शाका किया जाता है, शाका क्या होता है, तो जिस समय किसी भी राज्य के राजा जो है मतलब जो पुरुष है सारे वो सब युद्ध में जाते हैं, उस समय महिलाएं ये युद्ध में जाते समय वो केसरिया धारण कर लेते हैं। केसरिया धारण मतलब वो महिलाओं को ये चेतावनी देकर जाते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हम इस युद्ध से वापस भी ना लौटें, तो आप अपना देख लेना। तब महिलाएं क्या करती है, एक फैसला लेती है कि ये सिर्फ पुरुषों का बलिदान नहीं होगा, खुद की आन बान शान को बचाने के लिए, राजपूतों की आन बान शान को बचाने के लिए हम लोग जौहर करेंगे। तो जौहर और शाका जब दोनों एक ही जगह जौहर और केसरिया धारण जब दोनों एक राज्य में कर लिया जाता है, महिलाओं द्वारा जौहर और पुरुषों द्वारा केसरिया धारण, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं शाका। ठीक है, तो वहां पे शाका हुआ। केसरिया धारण करके जब रावल रतन सिंह जी व अन्य सेना चली गई और युद्ध में हारने की संदेश आए, तो पद्मिनी के जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मकसद था पद्मिनी को पाने का, चित्तौड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए पद्मिनी को पाना हो चुका था। उस कंडीशन में जो है रावल रतन सिंह जी के मारे जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी दौड़ता हुआ चित्तौड़ की तरफ आया, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसके चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही पद्मिनी व अन्य रानियां और दासियां मिलकर के जौहर कर चुकी थी। चित्तौड़ में रावल रतन सिंह के कार्यकाल के दौरान
उसकी पूरी दासियां और रानियों की जो प्रजा थी या राजा रानियों की जो प्रजा थी वो पूरी तरीके से खुद को समाप्त कर चुकी थी। तो रावल रतन सिंह जी ने भले ही 1 साल तक राज किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से डट कर हमला किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस हमले के अंदर अपनी जान और अपनी हम कह सकते हैं प्रेम दोनों को ही न्यौछावर कर दिया, परंतु चित्तौड़ की आन बान और शान पर किसी तरह की कोई चोट ना आने दी। और अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके से प्रभावित था रावल रतन सिंह से कि उसकी आन बान और शान के आधार पर रावल रतन सिंह कुछ भी करने को तैयार था। और अलाउद्दीन खिलजी एक रावल रतन सिंह जैसे जो राजा है उनसे हार गए। इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को अंततः अपने मृत्यु तक इस बात का अफसोस था। तो पद्मिनी की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मलिक मोहम्मद जायसी की एक क्रिएशन है, दैट इज पद्मावत, उसके अंदर लिखी गई है, पाई जाती है। और इसके बाद में अबुल फजल ने अकबरनामा में भी इसके बारे में लिखा, जफर वाली के अंदर भी इसके हाजी उद्वीर जो है उनकी जफर वाली के अंदर भी इसे लिखा गया। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इन सब चीज़ों को लिखा गया, लेकिन कई बार इतिहासकार इस कहानी को, इस पूरी प्रतिमा जो ये कहानी बनाई गई, इसे मनगढ़ंत भी बताते हैं। और कई इतिहासकार का ये मानना है कि वास्तविकता में ऐसा हुआ था। तो अल्टीमेटली आज हमने किसके बारे में पढ़ा, रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा। रावल रतन सिंह जी की पद्मिनी के साथ में जो संबंध थे और उसके कारण उनके राज्य की जो शोभा बढ़ी, चित्तौड़ की जो शोभा बढ़ी, राजपूतों की जो शोभा बढ़ी, और जिस कारण रावल रतन सिंह इतिहास में फेमस हुए, वो सारी हिस्ट्री या स्टोरी हमने आज की इस वीडियो में देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो है रावल रतन सिंह जी के बारे में और पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा रावल रतन सिंह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे कि उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। रावल रतन सिंह जी के लिए पद्मिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है रावल रतन सिंह जी। और अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला एक ही वर्ष में राजा जो है वो रावल रतन सिंह जी था। और अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार उनके जीवन में एकमात्र राजा जिसका प्रभाव उनके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा वो थे रावल रतन सिंह जी। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और शाका भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इनके नोट्स बनाइए, इन नोट्स को रिवाइज कीजिए और मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।